रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। गंदम की फसल हो या कोई भी फसल हो, भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए जहां आप नाइट्रोजनी खाद या फास्फोरसी खाद इस्तेमाल करते हैं, डीएपी या यूरिया इस्तेमाल करते हैं, वहीं आपको पोटाश खाद भी इस्तेमाल करनी चाहिए। जब आप पोटाश खाद इस्तेमाल करेंगे तो उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे। आप और एक अच्छी पैदावार लेने के लिए आप जिंक, बोरान, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन इन खादों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ काश्तकार, गंदम की फसल अब जब आपकी 60 या 70 दिन की हो चुकी हो, जब आपने दूसरा पानी लगा लिया हो, तो आपको चाहिए कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करवा लें। ये जो अभी मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इनका जब आप स्प्रे करवाएंगे तो यकीनन आप भरपूर पैदावार उठाएंगे। और ये पौधे को बिल्कुल कम मिकदार में चाहिए होते हैं। जब हम इनका स्प्रे करते हैं तो एक अच्छी पैदावार ले रहे होते हैं, और ये किसी भी केमिकल वाली दुकान से आपको बआसानी मिल सकती है। काश्तकार भाइयों, अगर मिकदार की बात की जाए तो मैग्नीशियम आपको 300 ग्राम फी एकड़ चाहिए, जिंक आपको 250 ग्राम फी एकड़ चाहिए, बोरान आपको 200 ग्राम फी एकड़ चाहिए, और आयरन आपको 200 ग्राम फी एकड़, मैग्नीज आपको 150 ग्राम फी एकड़, और सल्फर आपको 150 ग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप ये ताकती अज्जा अपनी फसल पे इस्तेमाल कराएंगे तो आपकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, उसकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, उसकी जो पिलाहट या पीलापन होगा वो ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर जितनी भी कमज़ोरी होगी उसकी कमज़ोरी दूर हो रही होगी, और वो मोटे पत्ते और लश ग्रीन पत्ते बनाएगी। पत्तों से पौधा खुराक बनाता है, जब पत्ते सेहतमंद होंगे पौधा खुराक अच्छी बनाएगा और आपकी फसल की पैदावार भरपूर आएगी। और अगर आप इसके साथ 2 किलोग्राम यूरिया या 1.5 किलोग्राम यूरिया अटैच कर लेते हैं तो इसकी ताकत दुगनी हो जाएगी, भरपूर पैदावार मिलेगी। ये खुराकी ना के वो अनासर है जो बनी बनाई खुराक होती है, और पौधा इन्हें फ़ौरन से कबूल कर लेता है और फ़ौरन से उठाना शुरू कर देता है, जिससे पैदावार में भरपूर इजाफा होता है। काश्तकार भाइयों, उम्मीद है कि वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।